डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजरियल ग्रिड और उसके क्रिटिसिज्म को। लीडरशिप की थ्योरी, आप अगर कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के स्टूडेंट हैं, लीडरशिप की बिहेवियरल थ्योरी का पार्ट है मैनेजरियल ग्रिड, जो कि ब्लेक एंड मॉर्टन की थ्योरी है। अमेरिकन थ्योरिस्ट रहे हैं, अमेरिकन मैनेजमेंट थिंकर रहे हैं ब्लेक एंड मॉर्टन। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी जो है लीडरशिप की बिहेवियरल थ्योरी का पार्ट है, या इसे हम ओहियो स्टेट स्टडीज़ की भी थ्योरी कहते हैं। ये जो थ्योरी है उसको मैंने सेपरेट एक वीडियो में समझाया है, लेकिन आज थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात ध्यान देंगे, ओडी जो हम पेपर पढ़ रहे हैं एचआर स्पेशलाइजेशन वाले, या हो सकता है आपको बीबीए में, बीकॉम में, कहीं भी ओडी पेपर पढ़ना पड़े, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आप पढ़ने वाले हैं उसमें हम ओडी इंटरवेंशन, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको पढ़ रहे हैं, जिसको हम ओडी टेक्निक्स भी कहते हैं। इंटरवेंशन मतलब टेक्निक, वो सारे टूल टेक्निक्स जिसके सहारे आप ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्ड चेंज लेकर आएंगे। आप अपने एम्प्लॉय को, वर्कर को चेंज के लिए एडेप्टिव बनाएंगे, ना कि रिएक्टिव बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ भी बदलाव होता है हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें एडेप्टिव बनना है। एक बात, रेसिस्टेंस एम्प्लॉय वर्कर में नज़र आता है, क्योंकि हम सभी को अपना कंफर्ट जोन जो है वो हम नहीं चाहते हैं कि उसमें कुछ भी ब्रेक हो, कंफर्ट जोन से हमें निकाला जाए। तो कुछ भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो एम्प्लॉय वर्कर, इवन मैनेजमेंट एम्प्लॉयर भी रेसिस्ट करते हैं चेंज को लेकर। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी को समझना है तो यहाँ ग्रिड जो है, ग्रिड मतलब आप ऐसे समझें कि आपको याद होगा बचपन में आप मैथ्स पढ़ते थे तो कुछ बच्चों का तो बड़ा फेवरेट होता था ग्राफ पेपर पे ग्राफ को बनाना, प्लॉट करना। अब ग्राफ पेपर बनाने का भी नियम कानून था कि एक्स एक्सिस में हम एक चीज़ को डिनोट किए जो आइटम्स क्वेश्चन में दिए रहते थे, और वाई में फिर दूसरे को प्लॉट किए। मैनेजरियल ग्रिड भी एक तरीके से एक ग्राफ पेपर है। इस ग्रिड में रो एंड कॉलम के सहारे 9x9 मैट्रिक्स को दिखाया गया है। मतलब एक ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर को ले आना है, और मुझे तो लगता है कि ग्राफ पेपर पे ही अगर इसको बना देते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी बात होगी। हम ऐसे दिखा सकते हैं, लाइन को ड्रॉ करने में, प्लॉट करने में आसानी भी रहेगी। एक्स एक्सिस में मतलब हॉरिजेंटल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आपको कंसर्न फॉर प्रोडक्शन दिखाना है, और वाई एक्सिस में आपको कंसर्न फॉर पीपल दिखाना है। ब्लेक एंड मॉर्टन, जो कि अमेरिकन मैनेजमेंट थ्योरिस्ट रहे हैं, थिंकर रहे हैं, उनकी ये थ्योरी दो चीज़ों पर, दो डायमेंशन पर बात करती है कि एक लीडर, एक मैनेजर का बिहेवियर ऐसा तो नहीं कि उसका कंसर्न प्रोडक्शन पर हो, या उसका कंसर्न पीपल पर हो, या फिर कुछ ऐसे भी हों जिनका ज़्यादा कंसर्न प्रोडक्शन पर हो और बहुत कम कंसर्न आपके पीपल पर हो। तो इसमें हम लीडरशिप स्टाइल को, एक लीडर की बिहेवियर को एसेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो एक तरीके से ये असेसमेंट टूल भी है, जहां आपको पता चल पाता है, आप गौज कर पाते हैं, टटोल पाते हैं कि आपका लीडर और मैनेजर किस जगह पर स्टैंड कर रहा है। देखिए, ओडी का बिहेवियरल टेक्निक कहता है कि जो वर्कर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि मेरे व्यवहार से, मेरे बिहेवियर से, फॉर एग्जाम्पल हम मैनेजर हैं, एम्प्लॉयर हैं, मेरे व्यवहार से आप लोगों पर, वर्कर्स पर असर हो जाए, या फिर वर्कर्स के एम्प्लॉय के बिहेवियर से पूरा का पूरा मैनेजमेंट तबाह हो जाए। अब
एक्स एक्सिस पर प्रोडक्शन दिखा दिए हम, वाई पर पीपल दिखा दिए। अब इस थ्योरी में 9x9 मैट्रिक्स कहता है 9x9 कितना होगा 81। 81 पोजीशन हमें एक ग्राफ पेपर पर एक ग्रिड पर दिखाना है। अब आप बताइए कि 81 तरीके के लीडरशिप स्टाइल को बनाना, सामने लाना, एक थ्योरी बनाकर प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए और इवन पूरे के पूरे मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए क्या इतनी आसान बात है कि हम 81 लीडरशिप स्टाइल पर अपनी थ्योरी बना दें? वो कितना ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च हो जाएगा। इस कारण ब्लेक एंड मॉर्टन जी ने क्या किया, ब्लेक मॉर्टन ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने 5 लीडर के बिहेवियर को, 5 तरीके के लीडरशिप स्टाइल को अपने थ्योरी द मैनेजरियल ग्रिड में लाया है। 9x9 तो 81 पोजीशन होगा, लेकिन 81 पोजीशन को उन्होंने स्टडी नहीं किया। इसमें कुछ रेशनल आइडियल पोजीशन को उन्होंने पिक किया है, चूज किया है, इसलिए भी ताकि स्टडी शॉर्ट हो जाए लेकिन काम का हो जाए। अब उन्होंने 5 तरीके के लीडरशिप स्टाइल को इस थ्योरी में सामने लाया है, डिपिक्ट किया है। उनका कंसर्न रहा कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ब्लेक एंड मॉर्टन की जो 9x9 मैट्रिक्स है, जिसमें 1 जो होगा वो सबसे लो लेवल को दर्शाता है। 1 जहां आपको लिखा मिलेगा, दिखेगा 1 मतलब लो, और सबसे हाई क्या है 9, क्योंकि 9x9 मैट्रिक्स है। अब बताएं 9 हो गया हाई और 1 हो गया लो। एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख डालना है, वाई पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख डालना है। 9x9 81 पोजीशन। लेकिन क्या हमें 81 पोजीशन की स्टडी करनी है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बता दिया कि ये 5 है भाई, इसको पढ़ लो, क्योंकि बच्चे भी पढ़ेंगे, उनकी भी तो बद्दुआ लग जाएगी कि अरे बाप रे इतना कुछ पढ़ना है। तो 5 है, और आपको बताती हूँ वो 5 बहुत कंफ्यूजिंग है। इसीलिए मैनेजरियल ग्रिड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सोल है। बार बार सवाल इसी से पूछा जाता है और हर बार आता ही है, ये कन्फर्मेशन है। यहाँ तक पहुँचने से पहले आप एक बार एक डायग्राम को देखिए। एक मैंने पेन से बनाया है, मेरी हैंडराइटिंग खूबसूरत है, मुझे मालूम है आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, नीचे लिख दिए हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। वाई जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है वो है कंसर्न फॉर पीपल। कोना में देख रहे होंगे साइड में लो लिखा हुआ है, वहाँ से 1 मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब प्रोडक्शन के नीचे हाई लिख दिए। इधर कंसर्न फॉर पीपल में 1 मतलब लो, 9 मतलब हाई। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग एकदम छोटे बच्चे हैं, एकदम सामान्य बातों को, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे। 9x9 मैट्रिक्स मतलब 81 पोजीशन। अब इसी 81 पोजीशन में 5 तरीके के लीडरशिप के बिहेवियर को, लीडरशिप स्टाइल को, लीडर के बिहेवियर को ट्रेस किया है ब्लेक एंड मॉर्टन ने। ये जो 1-1 है ये है इम्पॉवरिस्ड लीडर। ये 1-1 आप देखेंगे। अब बताइए 1 मैंने क्या बताया था, लो। अब ये 1-1 जो कॉर्नर में आ रहा है, लो का मतलब क्या हुआ, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी कम है और कंसर्न फॉर पीपल भी 1 है, दोनों ही कम है। अब इसका मतलब होता है कि ऐसे महान लीडर्स जो हैं ये इनइफेक्टिव हैं, ये बिल्कुल फेल हैं, ये काम आपसे ले ही नहीं सकते हैं, या आपसे ये काम ले रहे हैं तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ देंगे। ये बड़े सेफ प्लेयर हैं, ये सारा काम जो है अपने सब ऑर्डिनेट पर डाल देते हैं। इम्पॉवरिस्ड लीडर का मतलब है कि सबसे पुअर मैनेजमेंट का स्टाइल का बात यहाँ हो रहा है। लीडर को मैनेज करना आता ही नहीं है, वो लीडर के नाम पर धब्बा है। लेकिन हैरान नहीं होना है, ऐसे लीडर भी होते हैं, ऐसे मैनेजर भी होते हैं जिनके हाथ में पावर तो है भाई, कहलाएंगे तो लीडर मैनेजर, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं है। अब ऐसे हाल में जहां बॉस मालिक जो है मालिक की तरह है ही नहीं, वो ना ऑर्डर दे रहा है ना कमांड दे रहा है, तो उसके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क पड़ेगा क्या?
अब होगा क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में डिससेटिस्फैक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी एकदम हैम्पर होगी और जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन का हाल बहुत बुरा होगा। वहाँ पे लोग जो हैं हमेशा शटर गिराने वाले पोजीशन में रहेंगे, बस खींच कर हम बस चला रहे ऑर्गेनाइजेशन, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और ना ही वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर एम्प्लॉई हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे। उनको मालूम है कि अरे यार, मालिक को पड़ा ही नहीं है जब मैनेजमेंट को चलाने का, तो हम लोग तो नौकर हैं, हम लोग सुनेंगे क्यों। ये वन ऐसे लीडर होंगे या मैनेजर जिनका न प्रोडक्शन पर ध्यान है, प्रोडक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जूता बनाना हो, पर्स बनाना हो, कप बनाना हो, प्लेट बनाना हो, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन, कुछ नहीं, आराम से करो करो नहीं करो, वजूद ही नहीं है। ये ऐसे महान लीडर होते हैं। लेजी लोग हैं, ये ऐसे लेजी लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है। खुद भी जो है एकदम थ्योरी एक्स टाइप के लोग हैं, काम पसंद नहीं है, काम से डिसलाइक करते हैं। अब वर्कर को मालूम है कि मालिक साहब को तो कुछ पड़ा है नहीं, हमारे बॉस जो हमारे मैनेजर लीडर हैं खुद बुद्धू टाइप के हैं, तो हम उनकी सुनेंगे कैसे। ये इम्पॉवरिज्ड लीडर को हम इसी चीज़ को, इस लीडर के व्यवहार को, इस लीडरशिप की थ्योरी को, लीडरशिप स्टाइल को हम ये भी कह सकते हैं कि जनरली ये इनडिफरेंट मैनेजर्स कहे जाते हैं। इनडिफरेंट का मतलब क्या, एकदम अलग। एक होता है डिफरेंट और इनडिफरेंट का मतलब ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे प्राणी हैं जिनका वजूद जो है, खुद का वजूद जो है वो खतरे में है। ये बहुत अलग होते हैं। अब ऐसे लोग जो हैं जिनको एकदम काम का कुछ पड़ा नहीं है, ना ही इंसान जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ मतलब है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, ये बाद में वहाँ पहुँचते हैं, हाजिर होते हैं। ये लोग हेल्दी इन्वायरमेंट तो वर्क प्लेस में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बीमार कर देंगे। ये लीडर के नाम पर कलंक है। दूसरी बात, 81 पोजीशन, जब हम 9x9 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, दूसरा हाल है 9-1 का। फिर से डायग्राम पर आइए, देखिएगा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एक्स एक्सिस के साइड में लिखा है 9-1। अब 9 मतलब हाई। ऐसे मैनेजर या ऐसे लीडर जिनका प्रोडक्शन पर कंसर्न तो ज़्यादा है लेकिन पीपल पर ध्यान नहीं है, इनको कहते हैं हम टास्क ओरिएंटेड लीडर। ये वैसे लीडर हैं जो काम करवाएंगे, काम ही करवाना सीखे हैं, काम करवाते रहेंगे आपको। उनको नहीं मतलब है कि आप बीमार हैं, आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो वो काम बता देंगे। इस टाइप के लोग होते हैं बेसिकली। ऐसे जो लीडर होते हैं वो पीपल पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। 9-1 वाले, इनका काम है बस प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, काम निकल जाए। ये काम लेने वाले लोग हैं, इनका बस यही कहना है तुम्हें बस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी यहाँ हैम्पर नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, नहीं तो तुम घर जाओ। जनरली अगर जिसका एटीट्यूड ऐसा होता है काम लेने वाला, उनके अंदर आप देखिएगा वो अथॉरिटेटिव होते हैं, उनके अंदर एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर उनका नज़र आता है। वो आपको डरा कर, धमका कर भी, धमकी देकर कि जॉब से निकाल देंगे, तुमको ये काम करना ही होगा। वो इंसान को इंसान नहीं, मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए, कुछ लोगों को, कुछ मैनेजर को ये अच्छा लगता है कि यही तरीका जायज़ है, अपने वर्कर को वर्कर समझो, उसको एकदम पैर के पास रखो, लेकिन हम मालिक हैं तो थोड़ा पता चलना चाहिए, काम लो। लेकिन अगर काम से आपको प्यार है तो जो काम कर रहा है अगर वो परेशान है तो एक समय आप देखेंगे जॉब डिससेटिस्फैक्शन अराइज होता है। वर्कर को मालूम है कि अरे हम मर भी जाएंगे, मेरे मालिक को रोना नहीं आएगा, ध्यान नहीं आएगा, वो हमको मरते छोड़ देगा। तो ऐसी जगह पर वर्कर्स जो हैं उनका एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ता है, मतलब वो छोड़कर चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एब्सेंटिज्म बढ़ जाता, नहीं आएंगे, अरे बॉस का ये लगा रहता है, उसको तो सिर्फ काम से मतलब है, ऐसा एटीट्यूड नज़र आएगा। और ऐसे मैनेजर लीडर के लिए बहुत ज़्यादा बैड माउथ होता है, माउथ पब्लिसिटी पॉजिटिव नहीं होती है, लोग पीठ पीछे चुगली करते हैं कि इनको तो बस काम करवाना है। ये जो लीडर हैं या ऐसे मैनेजर्स जो कि 9-1 में स्टैंड करते हैं,
वो काम लेना है, आदमी पर ध्यान नहीं है। अब उनको क्या लगता है कि काम लेना है तो काम कैसे लेना है? क्या वर्कर ऐसे ही काम कर देंगे? पनिश करो। उनको लगता है पनिशमेंट के जरिए ही काम निकलवाया जा सकता है। वो पार्टिसिपेशन पर यकीन नहीं करते हैं। जो बोल दिया गया है काम करो, तुम एम्प्लॉय हो, हम मालिक हैं, उनका एटीट्यूड यही रहता है। अगर तुम हमको जितना हम चाह रहे हैं, जो टारगेट सेट है, तुमको उतना प्रोड्यूस करके देना है। अगर तुम प्रोड्यूस कर रहे हो बच्चा तो तुम ठीक हो, अगर नहीं कर रहे हो तो तुम गुड नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्दी नहीं हो, तुमको यहाँ रहने का हक नहीं है। अब होगा क्या कि जब कुछ वर्कर लगातार काम पे काम किए जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो भी गुस्से में आ जाएंगे कि अरे यार हम लोग मशीन है, हम लोग आदमी आदमी नहीं है, मालिक हम लोगों को पूछता भी नहीं है, हमारा लीडर अजीब है, हमारा मैनेजर एकदम अजीब है, बस काम करवाता है, हम लोगों को मार देगा, मशीन समझा है। तो वो छोड़ कर ऑर्गेनाइजेशन भाग जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो हाई परफॉर्मर है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका भी इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होता जाता है। अब आपको बता रही हूँ, 5-5 आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने 5-5, इसको हम कहते हैं मिडिल ऑफ द रोड। ये वो लोग हैं जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आते हैं, ऐसे लीडर मैनेजर जो स्टेटस क्यू को मेंटेन करते हैं, मतलब जो जैसा है वैसा चलेगा। इसमें लीडर या मैनेजर सारे सिचुएशन में खुद को बैलेंस कर लेता है, जिसके साथ है उसी की तारीफ कर लेता है। उसको मालूम है वो थोड़ा जितना चाहिए कंसर्न पीपल को, उतना ही वो प्रोडक्शन पर ध्यान देता है, ना ही ज़्यादा कंसर्न उसका पीपल पे होता है, ना ही ज़्यादा कंसर्न प्रोडक्शन पर होता है। और ये जो बीच बीच वाले मीडियोकर लोग हैं, ये डिप्लोमेसी करते हैं, ये डिप्लोमेटिक मैनेजर या लीडर होते हैं। इनका काम है आपके सामने रहेंगे तो आपके साथ काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉय की चुगली कर देंगे और आपसे काम निकलवा लेंगे। और ये ऐसे लोग हैं जो कहीं किसी के नज़र में बुरे नहीं बनते हैं। और आपने ये सुन के रखा ही है कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। अब जो डिप्लोमेटिक लीडर है, जो डिप्लोमेसी कर रहा है, अब ऐसे हाल में जहाँ ज़्यादा ध्यान ना आदमी पर है, ना ज़्यादा ध्यान हमारा प्रोडक्शन पर है, रिजल्ट पर है, तो होगा क्या? तो ये ऐसे मैनेजर या लीडर हैं जो रिस्क टेकर नहीं होते हैं। ये बड़े स्मार्ट प्लेयर होते हैं। इनको ना अपने एम्प्लॉय के तरफ बुरा बनना है, ना ही ये किसी का दिल दुखाने में यकीन करते हैं। और ऐसे केस में जहां हमारा लीडर मैनेजर रिस्क लेगा ही नहीं, बुरा बनेगा ही नहीं, काम ढंग से नहीं लेगा, बीच बीच में खेल रहा है, फिर होगा क्या? इनोवेटिव काम हो ही नहीं पाएगा। जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है, अब वहाँ पर रिजल्ट आप कुछ असाधारण नहीं ला पाएंगे। आपका काम एकदम नॉर्मल चलता रहेगा। ये बड़े सेफ लोग हैं, बुरा ही नहीं बनेंगे। ऐसे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल जाएंगे। आपके भी बॉस होंगे जो एकदम आप आए हैं तो चाय भी मंगवा देंगे, काम भी करवा लेंगे, आपके दोस्त के साथ भी अच्छा है, सबके साथ अच्छा है, लेकिन बुरा है तो फिर आपको अच्छा बोल रहे हैं, साइड से बुरा भी कर रहे हैं। जैसे विलेन होता है उस टाइप का हाल हो जाता है। ये मीडियोकर लोग हैं, डिप्लोमेसी से काम करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा मुस्कान झूठी है। यहाँ पर है कि ये जो हंस रहे हैं आपके साथ, तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये अच्छे लोग होते हैं। ये बहुत सेफ गेम खेलने वाले लीडर या मैनेजर होते हैं, जो किसी की नज़र में बुरा नहीं बन रहा है। सोच सकते हैं आप कि वो कितना स्मार्ट चालाक होगा, कितना क्लेवर होगा। 1-9, ये 1-9 आप देख सकते हैं। 1 मैंने क्या बताया था, 1 जो है वो लो है और 9 मतलब हाई है। अब देखें आप, कंसर्न फॉर पीपल जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, 9 ऊपर गया तो 1-9 का मतलब कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लीडर मैनेजर हैं जिनका ज़्यादा ध्यान आदमियों पर है, वर्कर पर है, एम्प्लॉय पर है, लेकिन प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं है। ये 1-9 को हम सिचुएशन को कहते हैं कंट्री क्लब। अब आप बताइए, क्लब में भीड़ भाड़ लगती ही है। अब क्लब में भीड़ भाड़ लगती है, माहौल बड़ा रिलैक्स्ड होता है, इसका मतलब है कि ऐसे लीडर या मैनेजर हैं। तो ये जो 1-9 का
लीडरशिप स्टाइल आप देख रहे हैं कंट्री क्लब। ये लीडर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, जिनका कंसर्न बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉय वर्कर से हो जाता है, लेकिन इनको प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। आउटकम, रिजल्ट, टास्क वगैरह इनके लिए मैटर नहीं करता है। ये रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इससे होगा क्या कि हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो सही है, व्यवहारिक चीज़ें तो हमारा बिलोंगिंगनेस, हमारा सोशल इन्वायरमेंट तो बन जाएगा, लेकिन होगा क्या, वर्कर्स जो है, एम्प्लॉय जो है, वर्कर एम्प्लॉय जो है, तो कोऑर्डिनेट 19 जो 19 पोजीशन है ग्रिड का, वो बता रहा है कंट्री क्लब। अब जब क्लब की बात है तो क्लब और पीपल आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे लीडर मैनेजर जिनका कंसर्न पीपल के साथ ज़्यादा हो, अपने एम्प्लॉय वर्कर पर ज़्यादा फोकस करते हों, वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली देते हों जहां आप रिलैक्स्ड होकर काम कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि तब आपके एम्प्लॉय वर्कर जो हैं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और उनको मालूम है कि जब मेरा बॉस जो है हमारे साथ बड़ा फ्रेंडली है तो फिर टाइमलाइन, डेडलाइन जैसा कुछ रह नहीं जाता है। और उस केस में कई बार पटरी जो है, पटरी से गाड़ी उतर जाती है, डायरेक्शन दिया भी जाता है तो वर्कर काम नहीं करते हैं। और कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लीडरशिप एबिलिटी जो है, मालिक में और वर्कर में अंतर ही पता नहीं चलता है। वर्कर जो है कभी कभी खुद को मालिक समझ लेता है और फिर वो सही समय में अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करता है। अब फिर से डायग्राम की ओर देखिए। 9 ये एस कोऑर्डिनेट का ये वो पोजीशन है जहाँ पर एक लीडर या मैनेजर जो है वो हाई कंसर्न फॉर पीपल रखते हैं और हाई कंसर्न प्रोडक्शन के लिए। पर ये रेयर टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, ये रेयर नज़र आता है जब कोई ऐसा मैनेजर या लीडर हो जिसका ध्यान अपने एम्प्लॉय वर्कर पर हो, और जहाँ पर वर्कर सारे काम को वक्त पर कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी सब कुछ सही जा रहा है, गोल अटेन किया जा रहा है। अमेरिकन थ्योरिस्ट ब्लेक एंड मॉर्टन की ये थ्योरी कहती है, 9 को हम टीम मैनेजमेंट कहते हैं। ब्लेक एंड मॉर्टन ये मानते हैं कि ये जो लीडरशिप की स्टाइल है 9 जो है वो सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव है, जहाँ एक लीडर मैनेजर अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड होता है, डेडिकेटेड होता है, पैशनेट होता है और बहुत अच्छे से वो अपने बेस्ट अप्रोच के साथ पूरे काम को अच्छे से करता है। ऐसे बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर हमारी दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस है जहां पर ऐसे लीडर या मैनेजर पाए जाते हैं। ये इनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। आज के क्लास में हमको मैनेजरियल ग्रिड के क्रिटिसिज्म को पढ़ना है। फिर से एक ब्रीफ समरी आप लोगों के लिए। इम्पॉवरिज्ड मैनेजरियल ग्रिड का 1 जो है 1 by 1 ये कहता है, मैनेजरियल ग्रिड हम पढ़ रहे हैं ब्लेक एंड मॉर्टन की, 1 by 1 कह रहा है इम्पॉवरिज्ड लीडर हैं, इन्हीं को हम इनडिफरेंट मैनेजमेंट कहते हैं, इनडिफरेंट मैनेजर कहते हैं। यही है पुअर मैनेजमेंट और इसका एक नाम है लेसेस फेयर मैनेजमेंट। लेसेस फेयर एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है अलाउड टू डू। इसका ये मतलब है, क्लियर कट मैं बता दूँ आपको, जहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हैं आपके मैनेजर्स को, आपके लीडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा यही होगा कि वो अपने काम को भी अपने सबऑर्डिनेट पर डाल देते हैं। और जनरली ये जो लीडर होते हैं उनका सारा ध्यान खुद पर हुआ, और कई बार वो तो इतने लेजी होते हैं कि उनको कौन क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लीडर मैनेजर बहुत केसेस में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डरते हैं कि उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए ये बिल्कुल सेफ प्लेयर की तरह नज़र आते हैं। लेकिन ये कहना बहुत गलत है। ये 5 लीडरशिप बिहेवियर जो हम लोग 9x9 81 लीडरशिप स्टाइल में 81 लीडर के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं,
लीडरशिप स्टाइल को पढ़ रहे हैं, इसमें आपको 2-3 केसेस में ऐसा लगेगा, 2-3 लीडर के बिहेवियर से ऐसा लगेगा कि वो लोग सेफ ही खेल रहे हैं। अब ऐसे लीडर मैनेजर जो 1-1 पर हैं, जिनका न प्रोडक्शन पर कंसर्न है न वर्कर पर है, तो ये लोग जनरली गलती करने से बचते हैं और अपना मिस्टेक जो है अपने सबऑर्डिनेट पर डाल देते हैं। अपना गलती जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को ही फंसा देते हैं, क्योंकि खुद तो लेजी रहते हैं कि पूरे के पूरे अगर कोई काम भी कर रहा है एम्प्लॉय, वो मोटिवेटेड नहीं होता है। और ऐसे अगर 1-1 पोजीशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट नज़र आता है, हार्मनी नज़र नहीं आती है, डिसहार्मनी नज़र आती है, कुछ भी स्मूथ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा झंझट आम सी बात है। 19 कंट्री क्लब है। कंट्री क्लब आपको मालूम है कि जहाँ लीडर मैनेजर का ज़्यादा ध्यान है, कंसर्न फॉर पीपल ज़्यादा रहता है, मतलब एम्प्लॉय वर्कर को वो खुश करते रहते हैं, वो गुड बुक में रहते हैं, तो ये भी तो सेफ प्लेयर की ही बात है। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय को नाराज़ करें, नारुष्ट करें। लेकिन अंत में अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं तो फिर सब कोई सफ़र करता है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉय को बस चाय पिला पिला करके उसको अच्छी अच्छी बातें, वो जितना लायक नहीं है उतना बता बता कर काम करवा ले। और ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लीडर मैनेजर, उनका प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं होता है। और जब प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं होता है तो ये कोई हमारा रिश्ता बिल्कुल नहीं है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन पर अगर टास्क पर हमारा ध्यान नहीं है तो हम नुकसान में रहते हैं, और अंत में लॉस हुआ है तो एम्प्लॉय भी सफ़र करेगा, एम्प्लॉयर भी सफ़र करेगा, इवन मैनेजमेंट भी सफ़र करने वाला है। 5-5 मिडिल ऑफ द रोड मैं बताई हूँ। ये भी तो सेफ प्लेयर की ही निशानी है कि ये स्टेटस क्यू को मैनेज करते रहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 5-5 वाले आपको मैनेजर लीडर नज़र आते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत जायज़ है, होता ही है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छा नहीं कर पाती है जहाँ लीडर मैनेजर बस थोड़ा कंसर्न पीपल पे रखता है, थोड़ा कंसर्न प्रोडक्शन पर है। तो ये बीच बीच वाले मिडिल ऑफ द रोड मतलब मीडियोकर जो हैं, तो फिर ये बस सर्वाइवल के लिए कंपनियां जो चल रही हैं रिलैक्स्ड होकर काम करती हैं, कुछ इसमें इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं हो पाता है। ये 9-9 जो है टीम मैनेजमेंट, या इसी को हम साउंड मैनेजमेंट भी कहते हैं, ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप की परिभाषा है, जहाँ किसी लीडर या मैनेजर का कंसर्न फॉर पीपल भी हाई रहेगा और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई रहेगा। लेकिन ये रेयर हैं। ये वैसे वर्कर, इसमें ऐसे मैनेजर लीडर और सभी लोग मिल जाते हैं जहाँ सब सेल्फ मोटिवेटेड हैं। मतलब मैक ग्रेगर की थ्योरी वाई जो है वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ वर्कर को कोई भी पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो घर से आते हैं बड़े खुशमिजाजी के साथ, अपने काम को करते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन ये होते हैं। ये वर्क को रेस्ट प्ले की तरह, गेम की तरह करते हैं, एंजॉय करते हैं। इनको काम करने में मज़ा आता है और हाईली पैशनेट पीपल इसमें नज़र आएंगे। और ऐसे लोग होंगे जिनको आप बिल्कुल आइडियल मान सकते हैं। ये लोग जो हैं समाज में उदाहरण के तौर पर ऐसे लीडर मैनेजर आते हैं जो अपने वर्कर का भी ख्याल करते हैं, प्रोडक्शन का भी ख्याल करते हैं। पर ये इतनी आसान बात नहीं है। ब्लैक एंड मॉर्टन थ्योरी की आज मैं क्रिटिसिज्म बताती, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को इसलिए दे दी कि आप कनेक्ट कर पाएँ, वरना मेरी बातों को, क्रिटिसिज्म को आप डायरेक्ट नहीं समझ पाते। एक बात मुझे बताइएगा, ब्लैक एंड मॉर्टन ने कह दिया कि 9-9 जो है टीम मैनेजमेंट, जहाँ किसी लीडर या मैनेजर का कंसर्न फॉर पीपल भी हाई होगा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई होगा, वो बेस्ट और इफ़ेक्टिव मेथड है जिससे हम गोल अटेन कर पाएँ। लेकिन आपको आज मैं एक बात बताऊंगी, जब हम किसी थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम उसके कॉन्स को बताते हैं, हम उसके डिसएडवांटेज को बताते हैं, हम आलोचना करते हैं, तो आलोचना को आलोचना न कहकर हमें विवेचना कहना चाहिए। इसका ये मतलब है कि थ्योरी के डीपनेस को समझने की ज़रूरत हम सभी को है। ये थ्योरी लग तो आसान रही है क्योंकि बिहेवियरल थ्योरी है मैनेजरियल ग्रिड की, जहाँ 81 स्टाइल को अगर
ब्लेक एंड मॉर्टन डिस्क्राइब करते तो ये कॉम्प्लेक्स होती, लेकिन बस 5 लीडरशिप स्टाइल को बताया गया और वो 5 लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं इन्हीं 5 जैसे ही लीडर या मैनेजर एग्जिस्ट करते हैं। एक बात बताइए, अब आपसे कोई पूछेगा तो आप भी ब्लेक एंड मॉर्टन की बातों को ही दोहरा देंगे और कहने लगेंगे कि 9:9 जो है, 9/9 टीम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है। लेकिन एक बात है जो मुझे लगता है, और मैं आपके सोचने के लिए इसको छोड़कर जाऊंगी, कि ये जितने भी आपने लीडरशिप स्टाइल को पढ़ लिया, 1-1 इम्पॉवरिज्ड, 1-9 इसका मतलब है आपका कंट्री क्लब, 9-1 इसका मतलब जो कि टास्क ओरिएंटेड है, 5-5 मिडिल ऑन द रोड, और जो 9-9 है। अब आप भी कहेंगे कि ब्लेक एंड मॉर्टन ने तो अच्छा कहा होगा, कोई अमेरिकन थ्योरिस्ट है, उनकी इतनी पॉपुलर फेमस थ्योरी है, उनकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी थ्योरी वो जहाँ रहते थे वो उनके पर्सपेक्टिव से बनाई गई थ्योरी है। हम जब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, हम इंडिया में वर्क कर रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेयर अमेरिकन वर्क स्टाइल जैसा कुछ हद तक है, सही बात है। मैं मानती हूँ कि जापानीज़ स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल को हम लोग स्टडी हमेशा करते हैं, और माना जाता है कि इंडिया का जो जॉब कल्चर है वो बहुत हद तक अमेरिकन स्टाइल को फॉलो करता है। मतलब अथॉरिटी की बात होती है, यहाँ पार्टिसिपेशन बहुत हद तक वर्कर को नहीं मिल पाता है, लेकिन जापान में ये आम बात है। यहाँ वर्कर एम्प्लॉय जो है वो अपनी थॉट को, अपनी थॉटफुलनेस को अपर लेवल में, टॉप लेवल तक पहुंचा नहीं पाते हैं, उनके बीच में झिझक होता है, और बहुत ऐसे कारण हैं जो हमारे अंदर ऐसी कमियां हैं, खामियां हैं, जिस कारण हम टॉप लेवल से डायरेक्ट काउंटर नहीं कर पाते हैं, और हमारे पास बहुत सारी इनसिक्योरिटी भी होती है। लेकिन आपको बता रही हूँ, ये जितने तरीके का लीडरशिप का स्टाइल हमने अभी इसमें पढ़ लिया है, वो जितना स्टाइल है वो सभी एक समय पर आप देखेंगे तो बिल्कुल जायज़ है। तो 9/9 ही बेस्ट है, ये तो सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हर स्टाइल अलग अलग टर्म, कंडीशन या सिचुएशन में आपको लगेगा सही है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो भी 5 स्टाइल है उसमें आप देखेंगे कि 9-9 जो कि रेयर है, क्या वो हर जगह नज़र आता है? क्या आपके एम्प्लॉय, क्या आपके वर्कर इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो सारे काम को एकदम प्रोडक्शन हम लोग हाई अचीव कर रहे हैं? हमारा फोकस रिजल्ट पर है, कुछ तो वर्कर फाकी मार होंगे। तो जब सारे वर्कर, एम्प्लॉय या ना ही लीडर मैनेजर उतना कॉम्पिटेंट है, तो 9-9 को बेस्ट कह देना कहीं ना कहीं गलती तो हो गई है ब्लैक एंड मॉर्टन से। तो पहली आलोचना यही है कि 9:9 ही बेस्ट है। ये बात जो है इसको साबित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये रेयर क्वालिटी है। ऐसे लीडर या ऐसे मैनेजर रेयर हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन इनकी संख्या फ्यू है, बहुत कम है, गिनती भर की है, जिनका कंसर्न प्रोडक्शन पर भी होता है, पीपल पर भी होता है। जब हम काम करने लग जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में 9-1 एग्जिस्ट करता है, जहां प्रोडक्शन पर तो ख्याल है लेकिन पीपल पर ख्याल नहीं है। और कुछ ऐसे भी महान ऑर्गेनाइजेशन है जहां पीपल के साथ अगर बॉस आपका ओवर फ्रेंडली होता है, बहुत ज़्यादा आपको केयर करता है, तो आप सिर पर चढ़ करके तांडव कर लेते हैं, आप काम तो नहीं करते हैं। तो किस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में है, और कहाँ कौन सी लीडरशिप स्टाइल सूट करेगी, इसको भी सेलेक्ट करना जो है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है 9-9 अगर बेस्ट है, ब्लैक एंड मॉर्टन ने अच्छी बात की, उन्होंने एक आइडियल, एक रेशनल परिभाषा बता दी, लेकिन 9-9 असल में कहाँ है? कुछ ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है चुनिंदा जहाँ वर्कर पर भी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, और प्रोडक्शन मतलब रिजल्ट, सर्विस, आउटपुट पर भी पूरा का पूरा लीडर या मैनेजर का कंसर्न है। तो जितने स्टाइल हम पढ़ लिए 1-1
19559991 ये जितने स्टाइल हम पढ़ लिए, किसी में खराबी नहीं है। आलोचना का मतलब ये नहीं कि सीधा चारों को नकार दो कि तुम सब खराब हो। यहाँ विवेचना की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि ये हर स्टाइल अपने में खास है और ज़रूरी नहीं है अमेरिकन पर्सपेक्टिव से बनाई गई थ्योरीज, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 9-9 हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। ऐसे महामानव बहुत कम है, ऐसे लीडर मैनेजर बहुत कम है। तो ये सवाल ही नहीं बनता है कि ब्लेक एंड मॉर्टन जी ने कह दिया कि 9-9 बेस्ट है तो हमारे लिए वो लीडरशिप का बिहेवियर, वो लीडर, वो मैनेजर बेस्ट हो जाए। आप सोच सकते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल, दोनों का 9-9 होना, मतलब दोनों को बराबर रूप से। अब ये तो हो गया भगवान की बात, ये तो ऊपर वाले की बात हो गई। ऐसा है, ऐसा लीडर मैनेजर जो सब काम कर ले रहा है, जो इतना पैशनेट है, सेल्फ मोटिवेटेड है। जब आप काम करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑब्स्टिकल होता है, अपना उनका स्ट्रेंथ वीकनेस होता है, उनकी अपनी अपॉर्चुनिटी थ्रेट होती है। और उसके साथ इतने 5 बिहेवियर में अधिकांश में 9-9 को ढूंढ पाना जो है वो थोड़ा हार्ड है। चलिए, क्रिटिसिज्म मैंने अभी बताई हूँ मैं आपको कि 9-9 ही सुपीरियर है, 9-9 महान है। ब्लैक एंड मॉर्टन जो है उनकी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, मैनेजरियल ग्रिड। अब थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, चलिए बड़ी फेमस रही, पॉपुलर रही, लेकिन अगर कोई चीज़ लोकप्रिय है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही ही है। कमी खामियों के साथ इस थ्योरी में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, और हम बुराई ढूंढेंगे तो तर्क हमारा होना चाहिए कि जब हमारे पास उतने कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई नहीं है, उतना कॉम्पिटेंट वर्कर नहीं है, तो 9-9 स्टाइल को ढूंढ पाना जो है बड़ा हार्ड है, ये डिफ़िकल्ट है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है ब्लेक एंड मॉर्टन की थ्योरी की कि 9-9 को आपने सुपीरियर बता दिया। पर ये जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे वर्कर हैं जो काम के प्रति एकदम जान लगा देते हैं, और उसका जो बॉस है, मालिक है, लीडर है, वो भी अपने वर्कर के प्रति जान लगा कर मोहब्बत लुटाता हो, प्यार लुटाता हो। ये जो सेकेंड स्टार मार्क है, द क्रिटिक्स सेज फॉर एग्जाम्पल दैट मैनेजरियल ग्रिड बेस्ड ऑन 9-1 डायरेक्शन विथ कंप्लायंस। अब एक बात बताएं, 9-1 मतलब क्या? टास्क ओरिएंटेड। आपको मालूम है, ऐसे लीडर मैनेजर जो काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर डायरेक्शन दे रहे हैं, अपने वर्कर को काम करवा रहे हैं, तो फिर आपको अब 9-1 मतलब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ज़्यादा रहा, कंसर्न फॉर पीपल कम रहा। एक बात बताएं, जब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ज़्यादा है मतलब अथॉरिटेटिव ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात हो रही है, जहाँ हमारा बॉस, हमारा लीडर, हमारा मैनेजर हमसे काम निकलवाता है पर हमारा ख्याल नहीं रखता है। अब ऐसे केस में जो भी डायरेक्शन आप दे रहे हैं, आप लीडर हैं, आप मैनेजर हैं, आपको समझने की ज़रूरत है कि आप इसमें, अगर आप किसी वर्कर को, एम्प्लॉय को कुछ काम दे रहे हैं तो वो प्रॉपर हो, एथिकल हो। ऐसा ना हो कि आप उसे जबरन पनिश कर रहे हैं। आपको बिल्कुल इसमें पैटर्नलिज्म का ख्याल करना होगा। आपको मालूम है कि पैटर्नलिज्म क्या बताता है? इसका ये मतलब है कि पुराने ज़माने में होता था क्या कि जब वर्कर काम करते रहते थे और उनके बॉस मैनेजर होते थे, तो वर्कर अपने बॉस को बिल्कुल पिता के समान इज्जत देते थे। उनको लगता था कि इन्हीं के कारण हमारा घर चल रहा है, तो हम उनको सम्मान दें। तो आपको भी, अगर आपको अपने एम्प्लॉय को, वर्कर से काम निकलवाना है, तो आपको उनको बहुत प्यार से संभाल कर काम करवाना होगा। और कंप्लायंस का यही मतलब है कि रूल रेगुलेशन को ध्यान देते हुए ऐसा ना हो कि हम अपने एम्प्लॉय को मतलब कि हैरास कर रहे हो, तंग कर रहे हैं और उससे काम करवा रहे हो, जबरन डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आपके लीडरशिप स्टाइल में और बिहेवियर में ये नज़र आता है तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आपका कंसर्न अपने एम्प्लॉय के प्रति भी बढ़ाना होगा। नहीं तो सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो हैं वो उसे बर्डन की तरह ट्रीट करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कमिटेड नहीं रहेंगे। 5-5
अब 5-5 जो है यहाँ है एम्प्लॉई वर्कर, या यहाँ जो लीडर मैनेजर होते हैं वो गुड बुक में रहने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बना कर चलते हैं। अब इससे क्या होगा, जब आप बना कर चल रहे हैं तो बेसिकली आपको अपने परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। जब आप सबके साथ अच्छा हैं तो आप किसी से ढंग से काम नहीं करवा सकते, क्योंकि आप अगर उसको जोर से बोल देंगे, आप काम निकलवाने लगेंगे तो आप गुड बुक में रह ही नहीं जाएंगे। तो ऐसे केसेस में अक्सर ये कोशिश होनी चाहिए लीडर या मैनेजर की कि वो गुड बुक में रहे लेकिन हमारा प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो। और ये भी बात समझते हुए कि अगर हम कुछ रिस्क नहीं लेंगे, हम किसी से ढंग से काम नहीं लेंगे, मेरा कंसर्न ना ढंग से वर्कर पर है ना प्रोडक्शन पर है, तो हम बीच बीच के रह जाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे, हम मिडिल ऑफ द रोड बैठे हुए हैं, फ्लेक्सिबल है, जो जैसा कहता है उसी के रंग में रंग जाते हैं। तो ये भी सही बात नहीं है। आपका ख्याल जो है ठीक है, आप बीच बीच में हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आप इनोवेटिव वर्क नहीं कर सकते हैं। आपको बस पुराने ढर्रे में जो काम चल रहा है आपको उसी में संतोष करना होगा। ये जो आपको दिख रहा होगा 19, यहाँ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट थ्रू कन्वीनियंस है। अरे भाई जाहिर सी बात है, 19 का मतलब क्या है, यहाँ ऐसे लीडर मैनेजर या ऐसी लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहा है जिसको हम कंट्री क्लब कहते हैं, जहाँ एम्प्लॉय पर ज़्यादा ख्याल, बाबू भैया चाय नाश्ता करवाए जा रहे हैं, लेकिन वर्कर सिर्फ चाय पी पी के मोटा हो गया है, उसको काम से मतलब नहीं है। तो नुकसान सही है। जब वर्कर खाएगा पिएगा मौज करेगा बैठेगा इनफॉर्मल ग्रुप बनाएगा, वो टाइम पास करेगा, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, वो आपके नज़र में आपको मतलब वो मालिक समझेगा ही नहीं, क्योंकि आप ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, आप सिर्फ उसका ख्याल कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं कि व्यापार है, व्यापार में नुकसान जो है बहुत खतरनाक है। अब लास्ट 1 एक्विजिशंस लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कहते हैं चुपचाप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या मौन स्वीकृति। एंड कॉम्प्लेसेंसी मतलब एक्सेसिव फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और द क्लेवर बट करप्ट रिलेशनशिप प्रोड्यूस्ड बाय फसाद और बाय डेबिलिटेटिंग पैटर्नलिज्म आर एट बेस्ट सेकेंड बेस्ट। अच्छा, ये जो आप लोग बहुत लोग पढ़ेंगे तो इसको फैसेट्स पढ़ेंगे, नहीं, आप इसके प्रोनाउंसिएशन को गूगल करेंगे, इसे कहते हैं फसाद, और फसाद का मतलब होता है मुखौटा। ये 1 वाले जो है ना, पुअर मैनेजमेंट मतलब फेल लीडर, ओवरऑल हम इसे यही कहेंगे पुअर मैनेजमेंट वाले। इम्पोवरिस्ड का मतलब ही होता है जो अभाव में है। जैसे हम लोग कोई स्ट्रीट में रह रहा है, सड़क पर रह रहा है, तो हम कहते हैं कितना अभाव है, ये कितना इम्पोवरिस्ड है। अब इसका यही मतलब है कि एकदम लीडर के तौर पर, मैनेजर के तौर पर आप फेल हैं, और ये एक ऐसे मुखौटा को चढ़ाए रखते हैं, इनका काम ही है कि ये ना आपका ध्यान करेंगे ना इनको अपने काम से मतलब है, उल्टा अगर कुछ गलती भी हो गया तो ये आपके सिर पर मढ़ देंगे, आपके ऊपर डाल देंगे। ये बड़े चालाक किस्म के होते हैं, इनके चेहरे पे एक मुखौटा रहता है, इनका बस ये अपने अपने में खोए खोए वाले लीडर हैं। ये खुद में बहुत आत्मसंतोष रखते हैं, खुद में दिखाएंगे बड़े कि हम सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अंत में ये कहीं के नहीं रहते हैं। आखिर जो कहीं का नहीं रहता है वो कहाँ का रहता है, तो फिर वो कहीं का नहीं रह जाता है। बात यही है। ये 1 के बारे में कितने सुंदर सुंदर शब्द लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। ये लोग जो हैं, जब आप इनसे पूछिएगा सर ऐसा करना है, तो ठीक है, ना ये हाँ बोलेंगे ना ही ये ना बोलेंगे। इसका क्या मतलब है कि इनका काम पे ध्यान ही नहीं है, इनका कंसर्न ना प्रोडक्शन पर है ना ही ये आपके ऊपर, आप एम्प्लॉय वर्कर का ख्याल कर रहे हैं। इनसे कुछ भी पूछा जाए तो हाँ हाँ बस मौन की अवस्था में न बोलेंगे, और बोलेंगे भी उसी दिन जिस दिन फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो फिर ये आपको फंसा देंगे। इनके चेहरे पर एक मुखौटा रहता है, और कई बार इनकी हरकतों को देखकर आप समझ जाइएगा कि ये जो हैं काम करने से बचने वाले हैं, भागने वाले हैं। इनको भी हैबिट हो गया है कि ये जब ध्यान नहीं देंगे तो वर्कर्स आपस में कोई किसी का सिर फोड़ रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई ऑफिस को उठा के घर लेते गया है,
मालिक साहब को तो होश नहीं है, वो बिल्कुल नशे में है। ये फेल लीडरशिप जो है ये सबसे डेंजर है। ये ऐसे लीडर या मैनेजर हैं जिनको कहा तो लीडर मैनेजर जाता है, हम डायरेक्ट इनको निकम्मा नहीं कह सकते हैं, ये लेजी पर्सन है, इसीलिए इसको लेजी अप्रोच भी कहा जाता है। कई बार होता क्या है कि हम जब लीडरशिप बिहेवियर या लीडरशिप की अभी बिहेवियर थ्योरी को पढ़ रहे हैं या लीडरशिप की स्टाइल को पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ते पढ़ते एक स्टाइल पढ़ रहे हैं तो खुद जज कर ले रहे, नहीं यही अच्छा है, नहीं यही बुरा है। आप जब इन पांचों स्टाइल को पढ़ेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये पांचों में से कोई ना कोई एक नज़र आ जाता है, जहाँ लीडर मैनेजर का ज़्यादा ध्यान प्रोडक्शन पर होता है। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा, मुझे याद आता है कि टीवी आप देखते होंगे तो कई बार फिल्मों में दिखता है कि एक बहुत बड़े एरिया में बहुत बड़ा कारखाना है और वहाँ पे 5-6 वर्कर से बहुत काम लिया जा रहा है। ये 9-1 वाले हैं, टास्क ओरिएंटेड, इनको काम से मतलब है। और उसी को मशीन को चलाते चलाते 2-4 वर्कर मर भी गया, लेकिन मालिक को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका काम ही है, वो ऑटोक्रेटिक नेचर का है, उसको बस काम करवाना है, उसको काम प्यारा है और कुछ भी नहीं प्यारा है। अब ये 1-9 वाले महान है, ये सिर्फ एम्प्लॉय तक चाय नाश्ता बिस्किट ये सब पहुंचवाते रहेंगे, खुश रखेंगे, पूरा फ्रेंडली माहौल है। और आप सुनते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो फिर आपकी बातों का कोई वजन नहीं रह जाता है, तो बॉस बॉस नहीं कहलाता है। फिर वो शाम को 6 बजे कॉर्पोरेट मीटिंग वाला हाल है, सब नशा एक साथ कर लेते हैं ड्रिंक करके, और वो जो अंतर है मालिक का और नौकर का, वो डिफरेंस नशा के बाद पता ही नहीं चलता है। सब दिल खोल कर यारों का यार बन के बैठ जाते हैं, क्या एम्प्लॉय क्या मैनेजर कुछ पता नहीं। और कई बार होता क्या है, बातें पटरी से हट जाती है और जब आप बहुत फ्रेंडली हैं फिर आप काम करवाने लगेंगे तो कोई रूठ के कोई नाराज़ होके भागेगा, वो बात ही नहीं सुनेगा। ओवरऑल कंट्रोलिंग हाथ से चली जाती है। इसके अलावा 5-5 का तो मैंने बता दिया है, अब लास्ट में आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 9-9 जो ब्लेक एंड मॉर्टन ने कह दिया कि यही बेस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत हार्ड हो जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि ऐसे लीडर मैनेजर को ढूंढना या ऐसे लीडर मैनेजर का दुनिया में होना जिनका कंसर्न फॉर पीपल सालों भर एक जैसा हो और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन सालों भर एक जैसा हो। तो ना ज़्यादा ना कम, हर ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे सिचुएशन कंडीशन में वर्क कर रही है वहाँ पर वो लीडरशिप स्टाइल बिहेवियर या वैसे लीडर मैनेजर नज़र आ जाते हैं। कई होते तो 1-1 की कैटेगरी में है, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश भी करते हैं। ये बदलाव कहीं ना कहीं ज़रूरी है और ओवरऑल लीडरशिप यही है, खुद में सुधार करते रहना पड़ेगा, तभी वो लीडर या मैनेजर जो है उसको तवज्जो मिलेगा। लीडरशिप स्टाइल जो है ब्लैक एंड मॉर्टन ने तो कह दिया सबसे सुपीरियर यही है। गोल अगर अचीव करना है तो 9-9 का सहारा लो, पर हम लोग बेसहारा हैं। हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में 9-9 वाले लीडर के बिहेवियर को, वैसे मैनेजर लीडर को ढूंढ पाना ही हार्ड है। वो 1-2 होते हैं। थ्योरी एक्स हम पढ़ते तो ज़रूर है, लेकिन बहुत थ्योरी वाई में आप देखेंगे कि ये सेल्फ मोटिवेटेड वर्कर हर ऑर्गेनाइजेशन में आते भी नहीं हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को नसीब भी नहीं होता है ऐसा वर्कर, ऐसा मैनेजर, ऐसा लीडर। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर 1-1 5-5 मिल जाएंगे, 9-1 भी तो कॉमन बात है, 1-9 भी मिल जाएंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ये 9-9 वालों को ढूंढना पड़ेगा। ये बड़े अलग लोग हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। आप भी बताइएगा कि 9-9 वाले अगर कभी ज़िंदगी में नज़र आए हों, जिनका ध्यान सब चीज़ पर हो, वो अच्छा पढ़ाते भी हों और बच्चों का ख्याल भी रखते हों, तो ऐसे लीडर मैनेजर को ढूंढ पाना बहुत हार्ड है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टर्म कंडीशन होती है, पॉलिसीज होती है, उसका वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, जॉब का नेचर होता है, और ज़रूरी नहीं है कि 9-9 वाले हर जगह आ जाएं, क्योंकि इस तरीके के पैशनेट
लीडर मैनेजर को ढूंढना जो कि अपने वर्कर एम्प्लॉय अपने सबऑर्डिनेट का ख्याल रखें, और दूसरी बात प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर ना हो, बड़ी अलग सी बात लगती है, एक फैंटेसी लगती है, एक ड्रीम टाइप का लगता है। लेकिन खैर, अगला स्लाइड भी आप देख सकते हैं। अब देख रहे हैं स्लाइड, तब घर में एक बार पढ़ लेना है। और ये जो हम लोग ऑथोरिटेरियन लीडरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको ही हम लोग कई बार पैटर्नलिज्म से भी कहते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। इसका यही मतलब होता है कि घर के मम्मी पापा जो हैं, आखिर पैटर्नलिज्म यही कहता है कि घर के मम्मी पापा जो हैं, जो घर का मुखिया होता है, अंत में उन्होंने जो डिसीजन ले दिया, मतलब मेरे मालिक ने जो बोल दिया, फिर हम आवाज़ ऊंची नहीं करेंगे, कभी जवाब सवाल आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, वो जो कह दिए वही मान लेंगे। तो 9-1 जो टास्क ओरिएंटेड वाले हैं, बॉस ने जो कह दिया मान लेंगे। लेकिन कई बार होता है कि बॉस के सुनते सुनते हम इतने एक्सप्लॉइट हो जाते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाते हैं। निकलते वक्त भी बॉस को बताते नहीं हैं, एक रेजिग्नेशन थमा करके चुपके से दोस्त से भिजवा देते हैं कि यहाँ पे अब तो नहीं रहा जाएगा। कई बार होता है कि अब 9-9 लीडरशिप का जो हम लोग पोजीशन पढ़ रहे हैं, जो कि आइडियल है, जो सबसे सुपीरियर बताया है ब्लेक एंड मॉर्टन ने, वहाँ पर है कि खुद दिल से अपने लीडर मैनेजर के लिए हमारा क्या बोले सम्मान बढ़ जाएगा। हम खुद रिस्पेक्ट देंगे कि अरे यार, बॉस भी मेहनत कर रहा है, हमारा ख्याल भी रख रहा है, कितना अच्छा है यार, घर से अच्छा लगता है ऑफिस, हम काम भी कर रहे हैं लेकिन काम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये 1-1 का कंडीशन हो या फिर 9-1 वाला तो सबसे डिफ़िकल्ट है, जहाँ सिर्फ काम ही काम करवाया जाए। तो पैटर्नलिज्म यही कहता है कि पापा ने जो कह दिया, दादाजी ने जो कह दिया, मतलब घर के वो बड़े हैं और जो बड़े कह दिए तो फिर छोटा बाबू तो कुछ नहीं बोलेगा। मतलब अगर बॉस ने कह दिया तो फिर उन्होंने कह दिया, फिर उनके आगे कोई भी मुंह नहीं खोलने वाला है। और पैटर्नल लीडरशिप जो है पुराने ज़माने में ऐसा चलता आता था, और ऐसे वो लीडर भी होते थे जो बोल दिए, फिर उनके फॉलोअर भी कहते थे कि बॉस ने जो बोल दिया वही हो गया, अब और कुछ नहीं, हम लोगों को आगे सोचना ही नहीं है, बॉस बोल दिए कि काम हो गया मतलब काम हो गया, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आज लीडरशिप की ऐसी जो धारणा है जिसमें पैट्रियार्की व्यवस्था नज़र नहीं आती है। अब कई फॉलोअर इतने बढ़ चढ़ के, लीडर ने कुछ हुक्म भी नहीं दिया है तो फॉलोअर कांड करके बैठ जाते हैं। मैनेजर जो है बेचारा शांत है, लीडर शांत है, लेकिन फॉलोअर जो है, जो वर्कर है, वही सिर पे चढ़ कर तांडव भी कर देते हैं। पुराने ज़माने में जब आप काम करते थे तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड होते थे, समर्पित होते थे। अब वो समर्पण भी कहीं ना कहीं, वो लॉयल्टी मिसिंग है। और अब होता क्या है कि पैटर्नल लीडरशिप धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। अब पापा की भी बात बच्चा नहीं मान रहा है। वैसे पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल वही है जिसमें हम लोगों को मालूम है 9-1 का फॉर्मूला कंसर्न फॉर प्रोडक्शन उन्हीं लोगों का है कि मालिक ने कह दिया है कि डब्बा बनाना है तो फिर डब्बा बनाना है, और डब्बा बना के केक को भर करके काम को निपटा देना है। अब ये नहीं है कि मालिक अब धमकी भी दे रहा है तो फिर लोग डर के मारे कि अब जॉब से निकाल दिया जाएगा, अरे यार मालिक के सामने आवाज़ ऊंचा करेंगे, छोड़ो हम ही लोग बेकार हैं, हम ही लोग बुरे हैं। एम्प्लॉयर जो है वो कुछ भी बोल दिया, वर्कर मान लेते हैं, डर कहिए सम्मान कहिए, लेकिन आज भी ऑर्गेनाइजेशन में इसका दबदबा है। 9-1 मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम घुट घुट कर काम करते हैं जहां बॉस की चलती है। आप बताइएगा, पांचों लीडरशिप स्टाइल में और क्रिटिसिज्म जो है कुछ और भी हो सकते हैं। थ्योरी पर सोचिए, फिर वीडियो बना लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये थ्योरी जो है जितनी आसान है ये लग रही है उतनी आसान नहीं है। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैनेजमेंट की थ्योरी तो पढ़ लो, अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म को सोचो, क्रिटिसाइज करो, इतनी अच्छे से आलोचना करो कि ब्लेक एंड मॉर्टन तक आपकी बात पहुंच जाए। आप रिसर्च कर डालो। चलिए आज के लिए इतना ही। क्रिटिसिज्म ये रहा, और क्रिटिसिज्म लिखा भी है, एक बार पढ़िएगा, कुछ रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अपनी ओर से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी हूँ, एक डायग्राम छोड़ कर जा रही हूँ, आप लोगों के लिए देख लीजिएगा।
जहाँ पैटर्नलिज्म और मैटर्नलिज्म लिख रहा है। अच्छा, मैटर्नलिज्म और ये पैटर्नलिज्म में एक डिफरेंस है जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो, और पता हो तो वेल एंड गुड है। पिता जो है, पिता का हुक्म जो है, यहाँ पिता सिर्फ ये नहीं कि घर के पापा मम्मी ने जिससे बोल दिया अब उसी से शादी करनी है, घर के मम्मी पापा ने जो हुक्म दे दिया, हुक्म सर आँखों पर, मतलब हम जिस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ बॉस ने जो ऑर्डर दे दिया फिर जवाब नहीं कर देना है, काम में लग जाना है, ये तो पैटर्नलिज्म लीडरशिप। चलिए ठीक है, आज भी ऐसी लीडरशिप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होती है जहां मेरे बॉस ने कुछ कह दिया तो बॉस के आगे मुंह कौन खोलेगा। लेकिन मैटर्नलिज्म अप्रोच भी, मैटर्नलिज्म लीडरशिप जो है एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, पढ़िएगा ज़रूर, ढूंढना शुरू कीजिए, इस पर रिसर्च किया जा सकता है। इसमें यह है कि यहाँ जो हमारे लीडर मैनेजर हैं वो हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं। ये डायग्राम बड़ी काम का है। एक बात बताएंगे, बात कर रही हूँ पैटर्नलिज्म और मैटर्नलिज्म में। पापा जब हुक्म दे दिए तो मानना पड़ता है, लेकिन मैटर्नलिज्म लीडरशिप एक न्यू इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमारा लीडर, हमारा मैनेजर हमसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करता है। वो कहानियाँ सुनाएगा, वो आपको अपनी माँ को, बहनों को जोड़ने का कोशिश करेगा, वो अपने एम्प्लॉय वर्कर को परिवार के सदस्यों की तरह जोड़ करके रखेगा। वो सिर्फ सिंपैथी नहीं देगा, वो एम्पैथी रखेगा, आपके दुख को अपना दुख समझ लेगा। और जाहिर सी बात है, पापा हैं तो चार झापड़ लगा भी देते हैं तो उनकी बात को मानना पड़ता है। लेकिन जो बात हम पापा से नहीं कह पाते, मतलब जो बातें पैटर्नलिज्म लीडरशिप में नज़र नहीं आती है, पापा ने बोल दिया, लेकिन माँ को हम लोग कन्विंस जल्दी कर पाते हैं। इसीलिए आज भी कई लीडर्स जो हैं वो इसी फिराक में, कोशिश में हैं कि वो मैटर्नलिज्म लीडरशिप को फॉलो करें। जैसे माँ हमारे साथ भावुकता के साथ जुड़ी हुई है, वो सिर्फ सिंपैथी नहीं करती है। अगर हम बीमार हैं तो माँ के चेहरे पे भी नज़र आ जाता है कि बेचारी मम्मी सेवा करते करते बीमार हो गई है। पापा का क्या है, पापा तो ज़रा केयरलेस भी हो जाते हैं, डांट देंगे तो बोल नहीं सकते, लेकिन माँ के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर हम बातों को मनवा सकते हैं। तो एक ऐसे लीडर या मैनेजर जो इमोशनली आपसे कनेक्ट होकर आपसे काम भी करवा लेते हैं, नया लीडरशिप है ये। और इस नए लीडरशिप में बहुत कुछ जो है रिसर्च के लिए है, मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छी बातें बताकर जा रही हूँ, ध्यान देंगे। मैटर्नलिज्म अप्रोच को बहुत सारे लीडर वो आपको इमोशनली कनेक्ट करते हैं। वही लीडर होते हैं भाषण देने वाले, या वही मैनेजर है कंपनी में जो कहेंगे अच्छा बेटा बुखार लग रहा है, 2 घंटे पहले चले जाओ। ये आपके दुख को अपना दुख समझेंगे और ये काम भी निकाल लेंगे। मम्मी को भी तो गुस्सा आता है तो मम्मी पिटाई करती है, तो ये वो लीडर हैं जो आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे, लेकिन पापा लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, वो जो मैटर्नलिज्म लीडरशिप को फॉलो करे। वेल, आज के लिए इतना ही। इस तस्वीर को जो छोड़ कर जा रही हूँ, इस डायग्राम को एक बार देखेंगे, सब कुछ बता दिया गया है। वैसे मैनेजरियल ग्रिड का क्रिटिसिज्म कंप्लीट हो गया है। पिता जो है वो पनिश करते हैं, लेकिन मम्मी के साथ ये है, जब आप पैटर्नलिज्म पढ़ते हैं तो पापा ने जो कमांड दे दिया, जो अथॉरिटी दी, जो उनका ऑटोक्रेटिक नेचर है, अरे ये बोल दिए हैं तो ये हुक्म है तो करना ही पड़ेगा। तो फिर होता क्या है कि हम पापा को दोबारा बोलने नहीं जाते, एक डर होता है। लेकिन ये जो नया लीडर आ रहा है, जो नए मैनेजर आ रहे हैं, और ये जो नया लीडरशिप का थ्योरी आ रहा है, मैटर्नलिज्म, वो ये कहता है कि ये ऐसे लीडर या मैनेजर हैं जो आपको इमोशनली टच करते हैं। आप इनको कन्विंस कर सकते हैं, वो आपसे कन्विंस भी होते हैं, वो प्यार से काम भी निकाल लेते हैं। माँ पापा जो बात गुस्से में कहते हैं हम कभी कभी नहीं मानते हैं, तो पापा से डर लगता है कि झापड़ लग जाएगा, एक थप्पड़ लग जाएगा, लेकिन माँ को हम कन्विंस कर देते हैं, छोड़ो ना मम्मी। या माँ जो बात पापा को नहीं कह पाते हैं, वो माँ के ज़रिए बात पापा तक पहुँच जाती है। एक इमर्जिंग लीडरशिप की थ्योरी है। आज के लिए इतना ही।